वह ब्रह्मांड में सभी जीवों में सबसे पूर्ण जीवन था, जो मजबूत और सुखित मांसपेशियों और विशाल कदकाठी का मालिक था। अपनी उच्च बुद्धिमान जाति की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए उस इंजीनियर ने इस ग्रह पर जीवन का चमत्कार रचने का फैसला किया। इसके बाद इंजीनियर बिना झिझक उस प्याले में तैयार किया हुआ काला तरल पी गया। जैसे ही यह तरल उसके शरीर में गया, उसमें जबरदस्त परिवर्तन होने लगे, उसके जीन टूटने लगे और कुछ ही पलों में इंजीनियर जोर से जमीन पर गिर गया। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने और विकृत होने लगा और अंत में उसका रक्त और मांस समुद्र में मिलकर प्रकृति का हिस्सा बन गया। इस तरह पृथ्वी पर जीवन का जन्म हुआ। समय के साथ कुछ लोगों ने अपने सृजनकर्ताओं की जाति को खोजने के लिए भारी खर्च कर विशाल अंतरिक्ष यान बनाए। वे नींद कक्ष में कई वर्षों तक सोए रहे और अंत में वे उस ग्रह तक पहुंचने में सफल हुए जो सृजनकर्ताओं का निवास स्थान था। लेकिन वहां पूरी स्थिति बदल चुकी थी। वे सृजनकर्ता जिनका मानव जाति आदर करती थी, अब पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। तब एंड्रॉयड ने एकमात्र बचे हुए इंजीनियर को नींद कक्ष में जीवित पाया और सभी ने मिलकर उसे जगाया। जब मानव और सृजनकर्ता का पहला सामना हुआ तो उस विशालकाय इंजीनियर को देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति में यह जानने की बेचैनी थी कि सृजनकर्ताओं का अंत किस कारण हुआ। फिर भी उसने एंड्रॉयड से एक और सवाल पूछा, कैसे अमर हुआ जाए, क्योंकि मानव सृजनकर्ताओं की रचना है तो अमरता का रहस्य उन सृजनकर्ताओं को जरूर पता होगा। मगर इंजीनियर ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना हाथ एंड्रॉयड की ओर बढ़ाया